इस कला में इतनी पावर है कि ये किसी निर्जीव दीवार को भी जीवंत कर देती है। हम ऐसे प्लेस देख रहे हैं जो जिस जगह पे लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, वैसे जगहों को भी हम साफ़ सफाई करके उस पर आर्ट वर्क करके लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं। ये मतलब नगर निगम से ही मिलता है कि ऐसा बनाना है, या आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ थॉट है तो बताइए। पेन के डॉट से मैंने एक साइकिल बनाया था, स्टिल लाइफ कहते हैं हम। स्टिल लाइफ मतलब निर्जीव वस्तु को रख के हमको उसकी स्टडी करनी होती है। उसमें मेरा पुणे में अवार्ड लगा। स्क्रीन पर आपको एक पेंटिंग नज़र आ रही है और ये आर्ट, ये कला और इसके पीछे के कलाकार से आज हम आपको मिलवाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इस कला में इतनी पावर है कि ये किसी निर्जीव दीवार को भी जीवंत कर देती है। और ऐसी तस्वीरें हम जब पावर हाउस में घूम रहे थे, सुपेला की तरफ जाते हैं, तो इस तरह के जो ब्रिज बने हैं, वहाँ पर जो पिलर बना हुआ है, वहाँ पर इस तरह के पेंटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कला यात्रा आर्ट बाई, और उसके नीचे नंबर लिखा हुआ है ना। अब इस बारे में जानकारी के लिए मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि भाई मेरे साथ हैं जो वो यहाँ पर आए, और हमने सोचा कि इनसे बात की जाए थोड़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम मनीष ताम्रकार है, मैं दुर्ग से हूँ जी। मनीष नाम है, दुर्ग से हैं और आर्टिस्ट हैं जी, है ना। फाइन आर्ट बढ़िया सीख करके आए हैं आप वहाँ से, खैरागढ़ से। जी ठीक है। ये जो पेंटिंग है जी, ये दिमाग में कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में शुरुआत करते हैं। लगातार हो रहे जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई को लेके मैंने ये वर्क किया हुआ है। और हमने केंद्र की कई सारी योजनाओं से रिलेटेड ही हम पेंटिंग्स कर रहे हैं। जल संरक्षण को लेके कर रहे हैं, वायु प्रदूषण को लेके कर रहे हैं, केंद्र की कुछ योजनाओं को लेके कर रहे हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसके तहत हम काम कर रहे हैं शहर को सुंदर बनाने के लिए। या आर्टिस्ट के अंदर का आर्ट जागा कैसे, कब जागा, बचपन से या फिर अचानक? बचपन से शौक था मुझे पेंटिंग का, तो घर वाले भी मतलब प्रोत्साहन देते थे। कला प्रेमी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा। बिल्कुल। घर पे कोई है ऐसा जो ये सब करता है? नहीं, घर पे कोई भी नहीं है। घर से मैं ही इकलौते मैं हूँ। अच्छा। मैंने खैरागढ़ विश्वविद्यालय से MFA किया हुआ है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। 2018 में मैंने पास आउट ओके हुआ वहाँ से। उसके बाद ये वाला जिस लोग, ये मतलब नगर निगम से ही मिलता है कि ऐसा बनाना है, या आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ थॉट है तो बताइए? कुछ कॉन्सेप्ट हम भी देते हैं, कुछ वो भी देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे निगम से ही मिला। अच्छा। ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके। और ये जो है, और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब दोनों के आपस में सामंजस्य। कितना टाइम लग गया इसको? तो लग गया लगभग 2 दिन। 2 दिन? इस पेंटिंग को 2 दिन लग गया था। हाँ, एक पेंटिंग को। तो ये पीछे भी है क्या इसके? हाँ, इसके पीछे भी है। आप लोगों को इसके पीछे का भी दृश्य दिखाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम। जी। अच्छा, ये अभी कॉन्सेप्ट चला भी था, सरकार की तरफ से चलाया गया था। केंद्र सरकार की तो तरफ से। मतलब मेन जो है सरकार के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप लोग जी प्रचार करने का वो कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ठीक है। जैसे मनीष, मैं कला पे आता हूँ सबसे पहले। जी। क्या होता है ना कि अभी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है जी। लोगों में एक अलग सी रेस चल रही है पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की। कला वाली जो चीज़ें हैं जी, वो इस मामले में कितनी अग्रसर हैं, कितनी आगे हैं? क्योंकि उसका कारण ये है कि घर वाले, बहुतों के घर वाले तो अलाउ नहीं करते, है ना। इस चीज़ को स्वीकारते ही नहीं है कि नहीं यार, क्या कला वाले लाइन में संघर्ष करते रह जाओगे, जीवन बीत जाएगा। संघर्ष तो देखा जाए तो हर फील्ड में है, लेकिन अगर आप किसी भी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, जैसे मतलब मुझे भी बहुत संघर्ष करना पड़ा इस स्तर तक पहुंचने के लिए, तो मैं अपने एम पे कायम रहा। मनीष का क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य था कि मुझे अपना फील्ड छोड़ना नहीं है। मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, जो भी मेरी मतलब मुझे नाम कमाना है, इसी फील्ड में कमाना है। और धीरे धीरे ये पॉसिबल होते जा रहा है, और बहुत से लोगों की मदद से मुझे मौका मिलता जा रहा है। मैं भिलाई निगम के कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे अवसर दिया। अच्छा, कला वाला तो ठीक है, अर्निंग हो पाती है कि नहीं? बिल्कुल हो पाती है। जैसे मेरी क्लासेस भी चलती है दुर्ग में, भिलाई में। जी। क्या नाम से? अभी मैंने एक ब्रांड नेम दिया है, कला यात्रा। कला यात्रा, हाँ, यहाँ पर लिखा। अभी हाल ही में मैंने दिया है भाई, कला यात्रा। जी। तो उसी नाम से? जी, उसी नाम से। अच्छा। तो दुर्ग में और भिलाई में मेरी क्लासेस चलती है, और बाकी ऑर्डर वर्क्स आते रहते हैं पोर्ट्रेट्स के, ऑल इंडिया के बाहर से भी आते हैं। और कहाँ बाहर जा कर के आपने कोई काम वगैरह किया हो?
अपनी कोई बेस्ट पेंटिंग आपने ऐसी जो बनाई हो, थोड़ा सा बता दो। जी, जब मैं स्टडी पीरियड में था तो मैंने पॉइंट से, डॉट से, मैंने पेन के डॉट से मैंने एक साइकिल बनाया था। स्टिल लाइफ कहते हैं हम। स्टिल लाइफ मतलब निर्जीव वस्तु को रख के हमको उसकी स्टडी करनी होती है। उसमें मेरा पुणे में अवार्ड लगा, अच्छा, नागपुर में अवार्ड लगा। फिर जेब्रॉनिक्स के डायरेक्टर ने मुझे ऑफ़र किया वो पेंटिंग खरीदने के लिए। तो इस तरीके से चल रही है यात्राएं कला की। वो स्केच वगैरह आजकल होता है, वो भी करते हैं क्या? हाँ, स्केच वो कंटिन्यू मेरा चल रहा है अभी। ऑर्डर वर्क आते रहते हैं, हाँ। लगातार चल रहा है वो। ऑल इंडिया से आता है। ऑल इंडिया से आता है। चारकोल वर्क में ज़्यादा करता हूँ। अभी भी लगता है कि ये सारी कला कहीं ना कहीं अभी दबी हुई है, उसको उभारने की थोड़ा ज़रूरत सा- है। सरकारों को भी इसमें जी, आगे जी, आना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो कहीं के भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और प्लेटफॉर्म की कमी है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की कमी है। तो सरकार को थोड़ा सा इस पे, कला पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी आगे और मतलब वॉल वगैरह तैयार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से भिलाई को और सुंदर बनाने के लिए जी। एक मतलब तरीका अपनाया गया है, बहुत बढ़िया है। हाँ। हम ऐसे प्लेस देख रहे हैं जो जिस जगह पे लोग थूकते हैं, गंदगी करते हैं, वैसे जगहों को भी हम साफ़ सफाई करके उस पर आर्ट वर्क करके लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं। जैसे ये नंदनी वाला जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो गया हुआ है, वहाँ पे आरी वॉल है। अच्छा, उस आरी वॉल को अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें केंद्र की कुछ योजनाओं को हम उसमें दिखाना चाह रहे हैं। 4-5 योजनाओं को हम दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मतलब लगभग जैसे हम लोग बनारस वगैरह जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो देखते हैं दीवारों पर बहुत बड़ी बड़ी जी। बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं। जी जी, हैं, तो वैसा लगता है भिलाई भर में हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल, हम ये चाह रहे हैं। हम देखते हुए हमारी नज़रें रहती है कि कौन सा वॉल खाली है, हाँ। कहाँ पे क्या किया जा सकता है बेहतर। जी, तो लगभग जो है पूरी तरह से ये तैयारी। भिलाई नगर निगम का ये अच्छा प्रयास है कि जो दीवारें थी, जो पिलर्स हैं, उसको कितना बढ़िया सुंदर उन्होंने सजा दिया है। आपको वो सारे विजुअल दिखा रहे हैं, जो विजुअल आगे से भी हमने कवर किए हैं। और हमारी नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके कलाकार से बात की जाए, और इसलिए हमने इन्हें फ़ोन लगाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। छोटी सी वीडियो है भले, लेकिन इसके पीछे गहरे मतलब राज है। राज जी। ये कि उन कहानियों को उकेरा जा रहा है जिन कहानियों को आप सिर्फ सुनते हैं और अपने अंदर रखते हैं। और अच्छी चीज़ है क्योंकि एक बीएसपी प्लांट और फिर पेड़, जी। उसको एक वो करके रखना, हाँ, प्रदूषण पॉल्यूशन इतने ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी तो ये सारी चीज़ें, कला को मौका मिल रहा है, ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे नए नए अपडेट्स और ऐसे जो भी लोग हों जो अपना काम कर रहे हैं बखूबी, लेकिन स्क्रीन पर कभी नहीं आ पाए हैं, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बिल्कुल कॉल लगा करके हमें बता सकते हैं। और अगर लगा उचित हमें तो हम उसके कवर ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।